शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। चारों तरफ से ध्यान को हटाकर भ्रिकुट के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, जाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। यही गीत सदा मेरे दिल से निकलता है। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ सब कुछ तुम्हारा गुप्त है, सब कुछ हिडन है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न: श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। तभी तो पवित्र बनेंगे, तभी तो देवी देवता बनेंगे, तभी तो स्थापना होगी देवी धर्म की। और बाबा हमें आया ही हुआ है पतित से पावन बनाने। बाबा कह रहे ड्रामा में मेरा पार्ट है। अभी मैं संगम युग पे आया हूँ और मेरा पार्ट ही क्या है? मैं कुछ नहीं करता, ना तुम्हें कोई कृपा करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस मेरा पार्ट है इस ड्रामा में। मैं आऊंगा और तुम्हें पतित से पावन बनाकर फिर से सतयुग की युग की स्थापना करूंगा। तो तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। क्या करते हैं? श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हैं। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं, यानी हम अपने आप को राज तिलक दे रहे हैं, राजगद्दी के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। और विजय कैसे प्राप्त करनी है? बाबा की श्रीमत पर चलकर, उसको याद कर कर। ना पर मत पर चलना है। कल भी बाबा ने कहा था पर चिंतन और परमत से अलग रहो। कल का स्लोगन में यही था ना, परमत और पर चिंतन से अलग रहना है। तो
बाबा, प्रश्न क्या था हमारा आज का, कि तुम श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तो बाबा कह रहे हो कि तुम एक ही मेहनत करते हो, 5 विकारों को छोड़ने की। और वो कैसे? उसी से देवी धर्म की स्थापना होती है। और क्या होगा उसी से? और क्या होगा उसी से? अपने बुरे कर्मों पे विजय की बिल्कुल। प्राप्ति हो। हाँ हाँ, वेरी गुड। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक भी देते हैं। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, ऐसा नशा किस किस को होता है, जरा अपनी आवाज सुना दो। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। यस मैम। होता है नशा, बाबा को यस। मिलके हमने सब कुछ पा लिया है। गुड, एक रेस्पॉन्स तो आ गया। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। होता है नशा? बिल्कुल यस रहता है। मैम। बिल्कुल। और आवाजें भी आनी अभी जरूरी है। चलिए, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाबा कह रहे कि रूहानी बच्चे ही बाबा बाबा बोलते हैं। बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। हम बच्चे जानते हैं, है ना? सारी दुनिया नहीं जानती, हम जानते हैं। और हमें भी किसने बताया? परमपिता परमात्मा ने खुद आके बताया। और कब बता रहे हैं? संगम युग पर। ये नहीं कि हमेशा बताते रहते हैं, जब हम बिल्कुल गंदे हो गए हैं, है ना, बिल्कुल पतित हो गए, अब आके संगम युग पर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम ही कहते हो बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। हम जब ज्ञान में नहीं थे तो याद तो करते थे, हे भगवान, हे राम, ये सब याद तो बाबा कह रहे किसी न किसी प्रकार से सारी आत्माएं मुझे याद करती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि हमें जो है परमपिता परमात्मा बादशाही भी दिला सकते हैं। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम क्या जानते हो? कि हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है, वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है कैसी? अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है, नहीं, वह अद्वैत राज। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। तो बाबा भी कह रहे हैं देखो, नशा आता है, गीत सुनते हो तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए, बाबा भी रिकमेंड कर रहे हैं देखो, कि ऐसे ऐसे गीत जो है घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह भी कितना साधारण रहते हैं। बाबा कह रहे ज्यादा शोशोबाजी में नहीं पड़ना, सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम देखो किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मान लो मैंने गाड़ी रख ली फॉर एग्जाम्पल, देखो एक जरूरत है, अब तो ऐसे कहने लगे भाई किचन में खाना खाने के लिए मैं करना सब कुछ है, मतलब एक लिमिटेशन में, ये नहीं कि उसी में हमें इन्वॉल्व इतना हो जाना है कि बस बाबा याद ना रहे, भगवान याद ना रहे और उसी में हम वो करें। तो बाबा कह रहे देखो तुम्हें बिल्कुल साधारण रहना है। हम कोई भी चीज मेंटेन लेते हैं तो उसमें हमें क्या करता है, फिर हमें बहुत ज्यादा उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। तो जो जरूरी है उसके लिए, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बाबा कह रहे देखो, तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह भी कितना साधारण रहते हैं, जबकि वो क्या थे, दादा लेखराज जो है ज्ञान में आने से पहले, मतलब वो तो हीरे और उसके व्यापारी थे, इतने ठाट से रहते थे वो। तो बाबा कहते जिसमें प्रवेश किया वह कितना साधारण रहते हैं।
मतलब वो एक शिव बाबा इसीलिए बार बार तो कहते हैं कि वो जो है दादा लेखराज, वो ब्रह्मा बाबा का नाम दिया क्योंकि वो जो है सृष्टि को का क्या कारण बने, मतलब उसकी स्थापना का वो एक रथ बने, शिव बाबा का रथ बने जिसमें आकर उन्होंने प्रवेश किया। तो हमें क्या करना है, और उन्होंने बाबा की हर बात को माना। अब देखो आज के जमाने में हमें कोई कह दे हम अपना सब कुछ छोड़ के करने, हम भी नहीं कर सकते, है ना? कि अपना सब कुछ ये छोड़ के करो, मतलब कब करेंगे? जब हमारा पक्का निश्चय होगा। तो उन्होंने शिव बाबा पे इतना पक्का निश्चय किया, उन्होंने धक से सब छोड़ दिया और जैसे जैसे शिव बाबा कहते चले गए वैसे वैसे करते चले गए। तो बाबा कह रहे हैं ये अभी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना से बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। जो हम भक्ति मार्ग में करते थे, यज्ञ तप, जो जी पता नहीं कहाँ-कहाँ की यात्राएं, पता नहीं कितने-कितने हमने व्रत किए, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। बाबा कह रहे इतना कुछ करते देखो इतने मंदिर बन गए, इतनी नई-नई विधियां आ गई, है ना? अब तो ऑनलाइन भी सब आ गए कि ऐसे तुम यज्ञ करो, ऐसे सब कुछ करो, सब कुछ चीजें बढ़ती जा रही हैं। मतलब चीजें इन द सेंस साधन बताने के तरीके, लेकिन क्या कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कम हुई नहीं ना, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे धक्के खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन कल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना उतना कल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नीति नीति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। बाबा कह रहे कुछ कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, लेकिन वो कहने मात्र, उन्हें उसकी ज्ञान नहीं है। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाबा कह रहे अगर कहने की बात एक अलग है, हम राम 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 कह रहे हैं, है ना, लेकिन दिल में नहीं है वो चीज। तो बाबा कह रहे हैं वो लोग भी कहते थे, किसकी बात कर रहे, ऋषि मुनियों की बात, लेकिन वो परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह ही हेवनली गॉड फादर, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। बाबा हिला हिला के हमें कुंभकर्ण की नींद से जगा जगा के याद दिला रहे हैं। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाते हैं, फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाता है। बाबा पूरा हमें ना चक्र समझा रहे हैं, है ना, सृष्टि चक्र 84 कि क्या होता है। आज देख रहे हैं आप कि पहले बाबा ने क्या बोला कि सतयुग और इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, सब देवी देवता हैं।
और उसके बाद जैसे द्वापर में वहां पहुंचे, सतयुग त्रेता में कोई भक्ति पूजा होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी, फिर सारे एक जैसे हो जाते हैं, भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाता है। हमें याद ही नहीं रहता जन्म मरण की कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। पता चला अपनी मूर्ति के आगे ही हम अपनी यादगार मंदिर बना रहे हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए है। बाबा कह रहे अभी तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, बिल्कुल शांत होके मुझे याद कर रहे हो, तो वाइसलेस बनते हो, उसकी प्रारब्ध क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो कितने जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं वह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। बाबा कह रहे तुम ही सुनाता हूँ, क्योंकि तुम ही जाके सतयुग और त्रेता में तो तुम ही राज्य करोगे ना, और धर्म वाले तो बाद में आने शुरू होते हैं, आते हैं अपना पाठ बजाते हैं फिर चले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए, और धर्म वाले तो आते ही बाद में। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब आप बच्चों को कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अब बाबा देखो भक्ति की भी वो बता रहे हैं कि हम लोग भक्ति में थे, वो अच्छी क्यों लगती है, मतलब अभी भी ज्ञान होते हुए भी भक्ति में हम लोग होते क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, शोशोबाजी है, कितना खूबसूरत है, नाच है, तमाशा है, गायन है, कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे बाप को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना है शांति में, ऐसे नहीं उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं बाबा तो देखो बिल्कुल एक एक बात को ऐसे ठोक ठोक के सुनाता है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट, वह कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या, कुछ कहते हैं नहीं भगवान अपने आप हिंट देगा, अपने आप प्रेरणा द्वारा से। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा। प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नूंद। उन्होंने यह मूसल आदि तो बनाने ही है, यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसका सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं गुरु तो एक ही होता है, कौन, जो सदगति कहे। तो बाबा कह रहे हैं गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकते। भल पति से कितना भी प्यार हो फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे। देखो बाबा कुछ भी हो जाए ना, हम अल्टीमेटली किसको याद करते हैं। अब तो खैर हमें पता चल गया, लेकिन उससे पहले भक्ति मार्ग में कुछ भी हो जाए, आफत आ जाए, उस टाइम ना पति याद आएगा, ना पत्नी, ना बच्चे, ना कोई, कौन याद आएगा, हे भगवान।
बलपति से कितना भी प्यार, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। क्योंकि आत्मा को तो पता है, इस शरीर को नहीं पता भले, लेकिन आत्मा में तो कहीं न कहीं पड़ी हुई है ना वो बीज। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? अन्नू जी बताइए। मैम आपको आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है। मैम जो आज मेरे को समझ में आया, मैम जैसे एक बच्चा मैदान में खेलता है वो गंदा हो जाता है, ऐसी तो एंटर करने से पहले उसकी मम्मी क्या करेगी, उसे साफ करेगी, फिर वो अपने घर पहुंचेगा और अपनी सही जगह पे बैठेगा। ऐसे ही हम लोग अब गंदे हो गए हैं। हमें भगवान बोल रहे हैं भाई, अपने आप को भगवान हमें बोल रहे क्लीन करो और फिर अपने एक्चुअल घर में पहुंचो। बिल्कुल बिल्कुल। अपने अपने 5 विकार को छोड़ो, उन्हें काटो और अपने जो तुम भूल गए थे अपना घर, तुम्हें वहीं जाना है। ये जो दुनिया की शोबाजी है, ठीक है, हम नहीं छोड़ सकते शोबाजी को, पर उतना रखो जितनी लिमिट है। ज्यादा जो हमें काम करना है, शिव बाबा को याद करना है, उस काम में ज्यादा अपना मन लगाना है, क्योंकि अपना ये तो टेम्पररी फेज है, बाद में जाना तो कहीं और ही है। और जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माया बार बार आती है किसी न किसी रूप में, थप्पड़ मार के चली यस मैम, जाती है। ये तो है 4 दिन ये गिरा तो देती है, फिर 5वें दिन याद आता है, अरे मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, फिर याद आता है। तो ड्रामा बस मतलब बाबा कहते हैं बड़ी भयंकर लड़ाई है, रुस्तम होके लड़ती है। जब तुम उसे छोड़ते हो ना, मतलब वो हाँ लास्ट मैम, मोमेंट छोड़ा तक। नहीं जाता। हाँ मैम मैं ऐसे ही बोल दूं अपने एक्सपीरियंस से मैम, छोड़ा नहीं जाता, पर उसके साथ साथ भी याद करना। मैम मैं तो याद करती हूँ, ठीक है, छोड़ नहीं भी नहीं ठीक है, सकते है ना। छोड़ना इन द सेंस, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें अच्छा सब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें इतनी नहीं उलझ जाना कि बाबा का ये है लो, मेहनत करनी है। बाबा कभी नहीं कहते कि भाई इस शरीर निर्वाह के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही है, करते हुए उस कर्म को करते हुए, ट्रस्टी रहते हुए, साक्षी भाव से रहते हुए, ट्रस्टी बन के, बाबा ये तेरा घर, ये तेरी बच्चे, ये तेरी तेरी सेवा, काम बाबा भी ने हमारा सेवा है। तो उसमें क्या होता बिल्कुल, था, तुम आपने मुरली में बताया था ना कि हम लोगों को, हमने ये समझना है कि हमें जो ये फैमिली दी गई है ना, हमें इनकी सेवा करने के लिए ही बनाया है। तो हाँ इस फॉर्म में सेवा तो बिल्कुल सेवा बिल्कुल है। अब बिल्कुल बाहर करते हो, अपने घर की करते हो, तो हाँ। अपने घर के ही कर लो, वो बेटर है। और उसमें हम कुड़ 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 करके, मैं ही काम है, मैं ही करूं, मैं ही करूं, तो जिस वाइब्रेशन से हम करेंगे तो फिर घर के भी सारे क्या हो जाएंगे, वही चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहेंगे। और हम कहते हैं मेरी तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनता, क्योंकि हम उसी चिड़चिड़ से खाना दे रहे हैं, उसी चिड़चिड़ से उनसे बात कर रहे हैं। तो फिर वो भी तो मैम मतलब उन्हें पता नहीं, भले ही हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन क्या है, अल्टीमेटली तो उनके अंदर वही जा रहा है ना। और फिर हम कहते बिल्कुल हैं हमारे बच्चे ऐसे, हमारा पति ऐसा, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे सब कुछ ऐसे, तो वो क्योंकि हम ही उन्हें दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। भले ही खाने में नहीं दे रहे, हम वाइब्रेशन में दे रहे हैं। मेरा कहना नहीं वाइब्रेशन। मानता, मेरा ये नहीं करता, मेरा वो नहीं करता, कोई भी हो एक्स वाई जेड। तो ये इसी चीजों पे अगर हम कंट्रोल कर ले तो यही सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। बाबा कह रहे हैं वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। बाबा कह रहे, अभी बता रहे थे ना कि किसी से कितना भी प्यार हो, लेकिन मुझे याद मुझे ही करेंगे, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर। तो बाबा कह रहे क्यों याद करते हो, इसलिए करते ना, तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं। हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं, कहते गाते रहते हो मेरे आगे, लेकिन तुम्हें समझ कुछ नहीं है, बोलना है बस। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाबा कह रहे गलती किसी की नहीं, सब क्या है, ड्रामा का पार्ट है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ, यह तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, अनेक धर्म, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। बाबा कह रहे कितना भी पुकार लो, मैं आऊंगा ही नहीं, मेरा जो समय है मैं तब आऊंगा। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है, अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ।
बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला। ज्ञान से क्या मिलने वाला है? प्रारब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? पूछ रहे हैं बाबा, क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। अब हमें ये ज्ञान समझ में आ गया तो 1 सेकंड में ही हो गया ना। वैसे तो 84 जन्म में हम क्या है, गिरते ही आए हैं, लेकिन 1 सेकंड में ज्ञान समझ में आया, मिल गई जीवन मुक्ति। हम क्या हो गए? हम रावण राज्य से, हमें समझ में आ गया भाई ये रावण राज्य चल रहा है, अब हमें अपने आप को कैसे ठीक करना है। जब समझ में आ गया तो ठीक करेंगे। जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि भाई ये तुम्हें बीमारी है, ये प्रिकॉशंस रखो, ये दवाई लो, तो उस हिसाब से हम, जब समझ में आ गया तो हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो ऐसे ही बात, अब हमें ज्ञान में समझ में आ गया भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, अभी हम क्यों दुखी हैं, हमें क्यों परेशानी है, पूरा संसार क्यों दुखी है, अशांति क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, पापाचार क्यों है, तो उसका रीजन समझ में आ गया। तो उसे हम अपने आप को कैसे ठीक कर रहे हैं उसे। तो बाबा वही तो कह रहे हैं, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। किससे? इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है, दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले क्या कह रहे हैं बाबा? उन्हों की फिर सदगति होनी है, दुर्गति से फिर ऊंच गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृत्ति को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। ठीक है, बाबा कह रहे ये सब जो झाड़ है तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, है ना। देवताएं तो पवित्र थे, अब हम अपने आप को कहाँ पवित्र समझते हैं। हमें पवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं, यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं, भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्होंने पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा धर्म कर्म करते हैं यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसीलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प से विकार है तो भाई हो ही जाता है। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। एक जन्म में छोड़ना, एक आदत पड़ जाए जान को तो उसे छोड़ने में कितनी आफत लगती है ना। तो बाबा कह रहे ये तुम जो 83 जन्म करते आए, 84 जन्मों में एक जन्म में छोड़ने में मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक दोगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। राजाओं का राजा यानी महाराजा। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने। बाबा कह रहे मैं तो टीचर हूँ तुम्हारा, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था मैं ही हूँ जो तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिकपना कोई लूट न सके। क्या गीत था आज का?
बाबा ने क्योंकि दोबारा से याद दिलाया, देखो गीत कितना अच्छा है। क्या गीत था आज का? तुमको पा लिया। हाँ, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो बाबा कह रहे देखो गीत कितना अच्छा है, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं तो मालिक पना कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और जब हम बोलते हैं तो सभी बोला करो, अपने माइक ऑन कर लिया करो, बाबा तक भी आवाज जानी चाहिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार गुड और मॉर्निंग, गुड नमस्ते बाबा, मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो आज सारा दिन कौन से नशे में रहना है? बाबा ने गाना सुनाया, किस नशे में रहना है? मुझे तो बाबा मिल गया, तो वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा, वाह ये मेरा भाग्य, और तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तो क्या सुनाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ना 5 विकारों को छोड़ना है, उसकी जी मेहनत ज्यादा करनी है जी ना। इन्हीं विकारों ने ना सबको भ्रष्ट बना दिया है। जी और हम जानते हैं कि अभी हम देवी देवी देवता धर्म की ओर जा रहे हैं, जी है ना। तो बाप ही हमें श्रीमद् देव श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म। देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तो इसके लिए हमें ना अपने बाप की श्रीमत पे चलना है जी ना, विकारों पे विजय प्राप्त करनी है। जी तो बाबा हमें ना आज जैसे रामायण में हनुमान जी को जो जामन जी थे वो याद दिला रहे हैं ना, तो बाबा भी कह रहे हैं कि मुझ हम्म, बाप को याद करो, वर्ष्य जी को याद करो, हम्म, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो, जी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी भक्ति जन्म जन्मांत तक तुम करते आए हो, हम्म, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मुझे वर्षे को अपने धर्म को याद करो। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। और तुम्हें मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, मेरी श्रीमत पे चल के राज बिल्कुल। तिलक ले लो। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा यह स्मृति रखनी है क्या कि हम एक मत एक राज एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए क्या करना है? विचारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। बाबा कह रहे 83 जन्मों के चढ़े हुए हैं, तो एक जन्म में खत्म करने में टाइम तो लगता है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा। देखो बाबा आज हमें क्या बना रहा, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। बाबा हमें चाहता है मेरा बच्चे के पास कुछ भी मतलब आए ना कहीं भी, जैसे हम लौकिक में चाहते हैं ना हमारा बच्चा बस, मतलब हमारी कितनी शुभ भावनाएं होती है अपने बच्चे के प्रति, सब समझते हैं। तो वही हमारा, हम आत्माओं का बाप हमें कितने प्यार से, कितने मतलब हर एक चीज को ऐसे ऐसे समझाता है। संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। त्रिकालदर्शी स्थिति जब हो जाएगी तभी तो माया से, जब पता चल जाएगा भाई हम अभी रावण राज्य में है, ये सारा दुख जो है, जो आफत है, ये सब इस वजह से है, और हम बाबा को याद करेंगे तो हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? हम महाराजा महारानी बनेंगे। तो ये सब पता चल जाएगा तो माया के वार से सेफ रहोगे। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। तो बता दिया बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए क्या करना है? माया के वार से सेफ रहना है, और उसका एक ही तरीका है, क्या? बाप को याद करना। स्लोगन क्या है? कर्म। बाबा देखो जाते जाते भी एक एक चीज दिमाग में किसी के आया होगा,
मतलब इतने बच्चे हैं मुरली सुनने वाले, तो उसका भी जवाब मिला है। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों का। अभी हम बात कर रहे थे ना, घर में भी भाई कर्म जरूरी थोड़ी बाहर ही हो, ऑफिस में ही हो, कहीं और हो, घर के भी जो काम करते हैं वो भी तो कर्म है। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो, जो हम कर्म कर रहे हैं ना वो मन से करें, दोनों का बैलेंस हो तो कैसा वायुमंडल बनना है अन्नू जी? शक्तिशाली वायुमंडल। ये तो आज हम डिस्कस कर रहे थे। तो कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। आज पूरा दिन किस समान में रहना? मैं अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूं। मैं अतीन्द्रिय सुख की, बाबा ने दे दिया कि तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का अधिकार पूरा प्राप्त है, लेकिन उसके लिए क्या तुम्हें ज्ञान हो गया है उसके लिए? लेकिन नहीं, और उसके लिए मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है क्या? त्रिकालदर्शी स्थिति का। क्यों? इससे तुम माया के वार से सुरक्षित रहोगे। और बाबा कह रहे जिसने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर ली, उसे इंद्रियों का सुख, उसे खाना पीना, देखना, अच्छी अच्छी चीजें देखना, अच्छी अच्छी सुनना, ये सब उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। सब बस शांति चाहिएगी, फिर शांत रहना अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति।